हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पे आज अध्याय आम आलोचना करवा कि दशम श्रेणी हिंदी जार द्वितीय नंबर कविता मनुष्यता विषय आलोचना करवा। यही मनुष्यता कौन, ए मनुष्यता कविता माध्यम कवि मैथिली शरण गुप्त कौन मनुष्य समाज को निजर वार्ता देवाक चाहूँगी ताहाको आम बुझा ता सहित परीक्षा प्रिपेयर हेबा। कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता है चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनका पढ़ाई घर पर ही हुई थी, वो विद्यालय को नहीं गए थे। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। बचपन से ही वो कविता लिखने में लगे थे। अपने जीवन काल में भी वो राष्ट्रकवि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। तो चलिए हम अभी इस कविता के बारे में जानेंगे कि सच्चा मनुष्यता किससे कहते हैं और मनुष्य अपनी ज़िंदगी के लिए जीने के लिए वो नहीं होता है, वो दूसरों की भलाई करने के लिए, परोपकार करने के लिए ही पैदा हुआ है। उसका मतलब को यहाँ समझाया गया है। तो चलो देखते हैं और समझने को प्रयत्न करते हैं। इस कविता में कवि ने क्या बताया है देखो ना। इस कविता में मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी गई है। कवि कहते हैं कि जिसने इस धरा पर जन्म लिया है व जो भी पैदा हुआ है, एक ना एक दिन वो अवश्य मरेगा। मृत्यु तो निश्चित है, इसीलिए हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हम ऐसे मरे कि मरने के बाद भी अमर हो जाएं। ऐसे कुछ काम कर जाएं जो कि मरने के बाद भी हमें दुनिया वाले याद रखेंगे। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु भी नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद कोई हमें याद ही नहीं रखेगा। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वह कभी नहीं मरता, उनके दिलों पर सदा और राज करता है, क्योंकि वह कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं, उसी तरह की प्रवृत्ति मनुष्य में कई बार दिखाई देती है, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि पशु लोग क्या करते हैं ना, खुद के लिए जीते हैं और खा के पी के फिर से मर जाते हैं। वो कभी दूसरे का भलाई करते क्या नहीं करते ना। लेकिन मनुष्य को ऐसा भगवान ने भेजा है जो कि उसके पास एक उन्नत मस्तिष्क है, जो कि उससे सोचने के लिए, समझने के लिए उसका दिमागी ताकत दिया है। इसीलिए मनुष्य को मनुष्यता करना चाहिए। मनुष्य को तो मनुष्य की मदद करने में ही प्राण दे देना चाहिए। कवि का मतलब यही है। संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से नहीं इठलाना चाहिए। कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, हो सकता है, क्योंकि ईश्वर सबके नाथ है। इसमें क्या शिक्षा मिलती है ना, संपत्ति के लोभ में अगर तुम्हें कुछ संपत्ति या धन मिल रहा है तो हमें ऐसा गर्व से नहीं इठलाना चाहिए कि नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे धनी हूँ या सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बताना चाहिए। और कुछ परिवार के जो भाई ज़्यादा लोग रहते हैं, नहीं तो उनका परिवार ही बड़ा रहता है, तो उन लोगों ने जाके बाहर से दादागिरी नहीं करना चाहिए, खुद को बलवान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। अगर गरीब है तो भी उसका कौन है, उसका भगवान है। तो इसीलिए किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम दूसरों को ऐसा गलत समझने लगे तो हमें ही पापी से भागीदारी बन जाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं या अनाथ नहीं समझना चाहिए। उसका नाथ कौन है, उसके पीछे ना स्वयं त्रिलोक के नाथ स्वयं ईश्वर है। वो सदा सबके साथ रहते हैं। और क्योंकि ईश्वर दीनबंधु है, वो दिन बोलते गरीबों का बंधु है, इसीलिए इन्हें दीनबंधु भी कहते हैं। गरीबों पर दया करने वाले हैं वे परम दयालु है। कौन? ईश्वर। विशाल हाथ वाले हैं, अर्थात
वे सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो कौन दयालु है? परमेश्वर दयालु है। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं वे तो सच में भाग्यहीन है। जो खुश में अधीर होकर अहंकारी बन जाता है वो क्या कहलाता है ना? भाग्यहीन कहलाता है। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की सेवा करे और उसके लिए मरे। तो सच्चा मनुष्य किसे कहा गया है? जो मनुष्य की सेवा करे और उस मनुष्य के लिए ही मरे, उससे सच्चा मनुष्य कहा गया है। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र है। मनुष्य के लिए कौन बंधु है ना? मनुष्य के लिए मनुष्य ही बंधु है और परम मित्र भी है। इससे हमें समझना होगा, यही हमारा विवेक है। क्या तुम्हारा विवेक क्या है ना? मनुष्य एक मनुष्य के बंधु है, परम मित्र है। यही हमारा विवेक रहना चाहिए। एक ही भगवान हम सबके पिता है, वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष है। हमारा भगवान कौन है ना? सबके पिता है हमारा भगवान, और ये पुरातन प्रसिद्ध पुरुष है जो कि कई वेदों शास्त्रों से हमें सिखाया गया है। वे ईश्वर है। यह तो सत्य है कि हमें अपने कर्मों के अनुरूप फल भोगना पड़ता है। इसीलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, पर अंदर से एक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कुछ बाहर से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा कौन है? सब एक ही है। उनके अंदर जो आत्मा है उनके अंदर भी वही आत्मा है, वही परमेश्वर का आत्मा ही है। इसीलिए हम बाहर से अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से सब एक ही है। और देखो, हम में अंतर की एकता है, वेद ऐसा ही कहता है। हमें अंदर से परमात्मा का ही एक अंश है। ये कौन कहता है? वेद कहता है। वेद कई तरह के होते हैं? 4 तरह के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये वेदों के ज्ञाता जो हमारे जो हिंदू रिचुअल में जो है, वही वे सब भी कहते हैं क्या कि हम अंदर से एक है। उसके बाद देखो, समाज में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य दूसरों को अपना बंधु नहीं मानता। समाज में कब अनर्थ होता है? जब मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को बंधु नहीं मानता, उससे शत्रु मानता है, तभी अनर्थ हो जाता है। मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा का दूर करने को होगा। इसीलिए सही मायने में मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरता है। अगर मनुष्य ही मनुष्य का मदद ना करे तो मनुष्य का मदद कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए सदा मनुष्य का ही मदद करना होगा। यही सच्चा मनुष्य का एक चरित्र है। इसी बात को कहने के लिए कवि ने यही मनुष्यता कविता को लिखा है। देखते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, ना मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो करो कि याद जो करे सभी। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। इसका मतलब क्या है? देखो, एठारे कवि कौन कहते ना निजर जीवन को नश्वर बोली घोषणा कर। नश्वर माने सी एठी जन्म नहीं माने निश्चित रूप मरजीव नुह कि? तो कवि निज जीवन कौन कहते? एटा निश्वर बोली कहते। नश्वर माने एठी जी जन्म नहीं सी मर। तेबे मरला पूर्वर आम अन्यों किसी भल कार्य करी निज जीवन को धन्य करने आम कौन करवा उचित ताहा एठी से प्रेरणा दे अछंती। कौन कहते देख ना? कवि कहते कौन ना? कवि कहते कि मनुष्य मरणशील अटे। आउ जी जन्म ग्रहण करछि से केबे ना केबे निश्चय मरिब। तेणु मृत्यु ठारू केबे मध्य डरंतु नाही। मृत्यु होती शाश्वत चिरंतन सत्य हला। मर परंतु यह करो कि बाद में याद जो करे सभी। आउ मृत्यु एमिति हेबा दरकार जे कि मरिबा पूर्वरु लोक माने तुम्हें स्मरण रखुथिबे कि ये लोकटा किछि भल काम करथिला नुह कि? तो को कवि केउ मृत्यु को सुमृत्यु बोली कहते? जो मृत्यु द्वारा तुम कि कौन लोक माने मन रखिपारे कि ये लोकटा एमती थिला, भल कर्म करथिला। तो से प्रकार मृत्यु रही कवि प्रेरणा देछंती। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या पशु प्रवृत्ति है कि पशु प्रवृत्ति यही है कि वो खुद ही खुद चरता है, खाता है, पीता है, सोता है, फिर मरने का समय आया तो मर जाता है, वही पशु प्रवृत्ति है। लेकिन मनुष्य क्या कहता है ना, मनुष्य किसे कहते हैं? जो मनुष्य किसी दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। एठी एमिति कहउचंती कवि। ठीक अछि। तापर देख पिले, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। इसका मतलब अब कभी भी इंसान खुद को कभी धन या दौलत से ऐसा मदांध गर्वी से होना होकर अपने मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इधर कोई भी अनाथ नहीं है और किसका भी जिसका भी कोई ना हो उसका कौन है ना, त्रिलोकनाथ परमेश्वर ईश्वर है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, उनका नाथ कौन है? स्वयं त्रिलोकनाथ है। और वो बड़े ही दयालु है, बड़े ही दीनबंधु है और वो सभी को मदद करते हैं, क्योंकि उनका विशाल हाथ है जो कि सभी के साथ वो कभी भी अन्याय होने नहीं देता है। इसीलिए यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सब सनाथ है। अनाथ बोले तो जार पिता माता नहांती ताको जे अनाथ, किंतु आमर तो परम पिता अच्छी किए? स्वयं परमेश्वर। तेणु एठी किए मध्य अनाथ नुह। ठीक अच्छी। तापरे अतीब भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीब भाग्यहीन है कौन है? जो अधीर जो भी काम में अधीर भाव करता है वही अतीब भाग्यहीन होता है। जेकोसी कार्य मध्य अधीर हो जाए ना, से कौन अटे? भाग्यहीन अटे। आउ कौन ना, सच्चा मनुष्य किए? जे कि अन्य मनुष्य को पाई निज जीवन को उत्सर्गीकृत करता है, निजे निज पाई न बंची अन्य पाई बंचीता है, ताको कहा जाए प्रकृत मनुष्य, नुह कि? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह्म्य भेद है, परंतु अंतरज्ञ में प्रमाणभूत वेद है। यहाँ क्या बोला गया है देखो, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। क्या बड़ा विवेक है ना, मनुष्य होछि मनुष्यर बंधु, एइटा ही सबुठ बड़ विवेक अटे, चरित्र अटे। आउ पुराण प्रसिद्ध किए ना, स्वयं परम पिता, सी होचती समस्तंकर पिता। आ से पुराण मध्य बा वेद मध्य ग्रंथ मध्य कौच कौन, आमर समस्तंकर पिता किए ना, स्वयं परमेश्वर। एटा प्रसिद्ध मध्य होइछि और समस्ते मानिचति मध्य। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्मवेद है। निजर कर्म अनुसार आमे बाहररू अलग अलग देखा जाऊ, परंतु अंतरज्ञ में प्रमाणभूत वेद है। आउ किंतु आमे अंतररू बा भितरू आमे समस्ते एक बोली किए प्रमाण देछि ना, वेद देछि ना। आमे कर्म अनुसार भिन्न भिन्न देखा जाऊ बाह्य भेद अनुसार, किंतु अंतर रे आमे समस्ते एक बोली वेद प्रमाण करिछि, नुह कि? अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ कब होता है? जब एक बंधु दूसरे बंधु की मदद नहीं करता है, वही समाज में अनर्थ होता है। और सच्चा मनुष्य किसे कहते हैं? जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के लिए मरता है या दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। तो इसमें हमें क्या सीख मिले है? तो यही कवितार मनुष्य कौन कहते ना, आमे समस्ते से परम पितार संतान बोली कहते। आउ मानव मात्र के ये समस्ते बाहर अन्य हेले मध्य भीतर से माने एक अटंती, ताहा ही से बुझा चेष्टा करती। आउ कौन ना, मनुष्य सर्वदा पर पाई निज जीवन बंची थाउ, एपरि भावे हेले तार मनुष्य जीवन सार्थक हो बोली कवि एठी वर्णना करछंती। तबे वीडियो केबल लागिला निजर मतामत कमेंट्स में जणाइबे। चैनल को नुआ कर आसले सब्सक्राइब करबा जमारे भूलिबेनी। धन्यवाद।